लिखा था कि तजुर्बा कहता है कि ईमान की गर्दिश में गुजारा नहीं करना। तजुर्बा कहता है ईमान की गर्दिश में गुजारा नहीं करना, आए जो ऐसी नौबत तो खुद का खसारा नहीं करना। और भटक जाते हैं हम तेरे के इशारे पर, कि भटक जाते हैं हम तेरे एक इशारे पर, कि तजुर्बा कहता है ईमान की गर्दिश में गुजारा नहीं करना, आए जो ऐसी नौबत तो खुद का खसारा नहीं करना। और भटक जाते हैं हम तेरे के इशारे पर। अच्छा सुनो, ये इशारा दोबारा नहीं कर रहा। कि माना थोड़ी कश्मीर, थोड़ा फिलोसफर है कि माना थोड़ी कश्मकश है मगर कहां तक भाग पाओगे। कि माना थोड़ी कश्मकश है मगर कहां तक भाग पाओगे। कोई पूछेगा क्या है जिंदगी तो क्या बताओगे। और ये खुदकुशी की पर्चियां बांटते फिरते हो जमाने में, और ये खुदकुशी की पर्चियां बांटते फिरते हो जमाने में, मर के भी चैन नहीं पाए तो फिर कहां जाओगे। एक लिखा था कि सुकून के जहां से बेताब होकर आया हूं, कि सुकून के जहां से बेताब होकर आया हूं, एहसासों के संगम में इलाहाबाद होकर आया हूं। और जिस राह पर नए लड़के अपनी मोहब्बत मुकम्मल करना चाहते हैं, सुनिएगा, कि सुकून के जहां से बेताब होकर आया हूं, एहसासों के संगम में इलाहाबाद होकर आया हूं। और जिस रास्ते पर नए लड़के अपनी मोहब्बत मुकम्मल करना चाहते हैं, मैं उसी रास्ते से बर्बाद होकर आया हूं। क्या बात है। सुनिएगा, बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि जिंदगी में सिर्फ खुशी और गम होते हैं, और तालियां भी वही बजाते हैं जिनके हाथ में दम होते हैं। कि मोहब्बत के अजीबी कायदे हैं जनाब, मोहब्बत के अजीबी कायदे हैं जनाब। दूर थे तो बेचैनी थी, पास आए तो हम भी इतराते रहे। तरीके और भी तो थे इजहार करने के, मगर वो भी मुस्कुराते रहे, हम भी मुस्कुराते रहे। शहजादी है मशहूर है मगरूर है खानदानी है। सुनेगा कि शहजादी है मशहूर है मगरूर है खानदानी है। मैं चित्तौड़ का कोई राजा, वो शायद लाहौर की रानी है। ये जंग मैदान तो उनसे हम भी जीत लिए होते, मगर ऐसे नजरों से मुस्कुराना अजी ये तो बेईमानी है। कि हमें तो एक शेर है कि हमें तो तू चाहिए भले ही कोई कितना तेरे जैसा हो। कि हमें तो तू चाहिए भले ही कोई कितना तेरे जैसा हो। तेरी गली के चक्कर लगाना भी अब फेरे जैसा हो। चलो मान लिया बहुत लिखते होंगे लोग तेरी हिफाजत में, पर शायद उनमें कोई शायर मेरे जैसा हो। एक आखिरी शेर है, इसके बाद एक छोटी सी व्यंग्यात्मक कविता लिखी है कि फर्ज तो कोई और निभा रहा है, हम मोहब्बत में बेरोजगार क्या करें। कि फर्ज तो कोई और निभा रहा है, हम मोहब्बत में बेरोजगार क्या करें। जिनकी आंखों में दुनिया बसती थी, उनसे अब इजहार क्या करे। और देखो आज मरकर भी मेरी आंखें खुली है, अब बता इससे ज्यादा तेरा दीदार क्या करे। एक मैं यूपी से हूँ, बनारस से, तो जो वहाँ का एक कल्चर है, तो उस कल्चर में मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है। शीर्षक है पटवारी का परीक्षा। तो जो लोग पटवारी नहीं जानते हैं, तो पटवारी एक मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट जॉब होती है एवरेज सी, लेकिन वो मिडिल क्लास के लिए एक दर्जा बड़ा होता है वो। तो उस पर लिखा एक लड़का पेपर देने जाता है तो क्या देखता है और क्या लिखता है कि पटवारी का पेपर देने हम भी बीएचयू आए थे। इतिहास भूगोल के हर पन्ने पर अच्छा गौर फरमाए थे। अनुभव था झक्कास हमारा, तैयारी भी पक्की थी। गले में गमछा हाथ में बटरफ्लो, वो पेन हमारी लकी थी। और घंटी बजते ही सब रोल नंबर से बैठ गए। कि घंटी बजते ही सब रोल नंबर से बैठ गए। देर से आने पर मास्टर जी हम पर बैठ गए। अब जब लड़का जाके बैठा तो क्या देखता है कि जब जाकर बैठा तो देखा आगे एक लड़की बड़ी करारी है। एक दफा ये लगा मुझको मैं टोटो वो सफारी है। एक दफा ये लगा मुझको मैं टोटो वो सफारी है। आंखों में काजल, कि आंखों में काजल बनारसी रुतबा होठों पर कोई लाली हो। आंखों में काजल बनारसी रुतबा होठों पर कोई लाली हो। 5 फुट लंबी घनी मानो फेयर लवली वाली हो। आखिरी पंक्ति है, सुनकर जगह लेता हूं अपनी। कि आंखों में काजल बनारसी रुतबा होठों पर कोई लाली हो। 5 फुट लंबी घनी मानो फेयर लवली वाली हो। और मैं लड़का कितना पागल था उसकी यादों में एकदम टूट गया। फिर घंटी बजते ही मेरा पूरा पेपर छूट गया। फिर घंटी बजते ही मेरा पेपर। बहुत शुक्रिया।